कोई भी सोच या कोई भी इस तरह का काम बीजेपी ने नहीं किया जिससे ये लगे कि उनको आगे बढ़ाया जा रहा। आप देखिए जिस तरह विधानसभा चुनाव हुए, उसके बाद राज्यसभा के चुनाव भी देखने को मिले, एमएलसी के चुनाव हुए, योगी सरकार का मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, लेकिन कहीं भी अपर्णा यादव का जिक्र नहीं हुआ। साथ में बीजेपी के अंदर भी उनको ना तो कोई पद दिया गया, ना कोई ऐसा कह सकते हैं उनको काम दिया गया जिससे लगे कि हाँ अपर्णा यादव कोई बीजेपी के अंदर बड़ा काम करती हुई नजर आने। पॉलिटिकल तौर पर भी वो परिवार के खिलाफ नहीं जाना चाहती। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अगर आप चुनाव लड़वाना चाहते हैं तो 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, ऐसे में आप सिर्फ मैनपुरी पाकर क्यों टिक जाते हो, ये साफ। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतना चाहती है और ऐसे प्रत्याशियों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है जो कि नए चेहरों के रूप में देखे भी जा रहे हैं और पुराने चेहरों पर दांव भी आजमाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर्फ 2 सीटें महज बच जाती हैं जिन पर प्रत्याशियों का ऐलान करना है। एक तो रायबरेली की सीट और एक केसरगंज की सीट। अब केसरगंज की सीट को लेकर जो दावा किया जा रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह का टिकट कट सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ अपर्णा यादव, मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी में आए हुए मात्र 2 साल ही हुए हैं, वो खुद लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक उन पर दांव आजमाया नहीं। क्या इन 2 सीटों में से किसी एक सीट पर अपर्णा यादव इस बार चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी या फिर नहीं? अगर चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अपर्णा यादव को नहीं लड़वाया तो क्या समाजवादी पार्टी की तरफ अपना रुख करती हुई नजर आ सकती है? क्या परिवार में फिर से वापसी अपर्णा यादव की हो सकती है? इससे जुड़े हुए तमाम सवाल यहाँ पर बनते हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। अमन सर, अपर्णा यादव का जिक्र करेंगे। 2 सीटें उत्तर प्रदेश में बाकी हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या अपर्णा यादव को केसरगंज, रायबरेली में से किसी एक सीट पर उतार सकती है या नहीं? देखिए, बिल्कुल अपर्णा यादव के बारे में जब भी जिक्र होता है तो यही बात को लेकर होता है कि बीजेपी उनको किस तरह से आने वाले दिनों के हिसाब से अगर देखा जाए तो बढ़ाती हुई नजर आएगी। 2-2.5 साल का वक्त हो गया नाज़मीन, आप भी देख रहे होंगे, हमारे दर्शक भी देख रहे होंगे कि अपर्णा यादव को लेकर कोई भी सोच या कोई भी इस तरह का काम बीजेपी ने नहीं किया जिससे ये लगे कि उनको आगे बढ़ाया जा रहा। आप देखिए जिस तरह विधानसभा चुनाव हुए, उसके बाद राज्यसभा के चुनाव भी देखने को मिले, एमएलसी के चुनाव हुए, योगी सरकार का मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, लेकिन कहीं भी अपर्णा यादव का जिक्र नहीं हुआ। साथ में बीजेपी के अंदर भी उनको ना तो कोई पद दिया गया, ना कोई ऐसा कह सकते हैं उनको काम दिया गया जिससे लगे कि हाँ अपर्णा यादव कोई बीजेपी के अंदर बड़ा काम करती हुई नजर आने वाली है। तो कई तरह की चीजें हैं जिसको लेकर अब ये कयास लगने लग गए हैं कि अगर अपर्णा यादव को सिर्फ नाम के इस्तेमाल के लिए बीजेपी लेके आई है तो हो सकता है कि अपर्णा यादव अपना दामन छुड़ाती हुई बीजेपी से नजर आए। आपने जो बीते बयान में सुना होगा कि मैनपुरी पर जब चुनाव लड़ने की बात आती है उनसे पूछा जाता है, कहती नहीं मैनपुरी में मैं नहीं जाऊंगी, मेरा परिवार वहां चुनाव लड़ता है, मैं उनके खिलाफ चुनाव नहीं लड़ सकती, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अगर आप मुझे चुनाव लड़वाना चाहते हैं तो मैं तैयार हूं प्रियंका गांधी का मुकाबला करने के लिए और मैं रायबरेली में जाकर चुनाव लड़ूंगी। लेकिन बीजेपी की तरफ से अभी तक हैरानी की बात यह है कि एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है, अजीब सा एक सन्नाटा पसरा हुआ है अपर्णा यादव को लेकर, जिससे यह लगता है कि बीजेपी शायद अपर्णा यादव को आगे नहीं बढ़ाना चाहती है। रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ी बात, क्योंकि रामपुर में जब अपर्णा यादव पहुंचती है कहती है कि देखिए योगी सरकार में गुंडे मवालियों के ऊपर पुलिस का इस्तेमाल हो रहा है, वहीं अगर अखिलेश सरकार की बात करें तो वहां पर जो पुलिस का इस्तेमाल होता था वो भैंस पकड़ने के लिए होता था। तो इस तरह की बातें कर कहीं ना कहीं माहौल बनाना चाहती हैं कि ना सिर्फ मैं चुनाव लड़ने को तैयार हूं बल्कि मैं भाषणबाजी भी कर सकती हूं अगर आप ये चाहते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं उन्होंने पूरी तरह से ये अपने आप बारे में बता दिया है कि चुनाव लड़ने को लेकर ना सिर्फ वो कह रही हैं बल्कि पूरी तरह से तैयार भी हैं। अब यहाँ पर बीजेपी क्या वाकई उनको किसी सीट से चुनाव लड़वा सकता है? क्योंकि केसरगंज में जो जिक्र आपने किया, केसरगंज में लगातार इस बात को लेकर जो है चर्चाएं गर्म है, खासकर उत्तर प्रदेश में, कि बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर आखिर बीजेपी इतनी मेहरबान क्यों है, आखिर क्यों बीजेपी के अंदर इतना डर का माहौल है कि कल भी आपने देखा कि जब वो कोर्ट के अंदर जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा काम करके जा रहे हैं, चेहरे पे मुस्कान है, हंसी है और तमाम तरह की बातें करते हुए नजर आते हैं। तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर उनकी वो पैठ जो मजबूत है कि उनको फर्क
नहीं पड़ता, और जब उनसे टिकट के बारे में पूछा जाता है वो कहते हैं वो तो राम ही जानता है। तो ये जो चीजें हैं वो ये बताती है कि उनकी जो दबदबा कायम करने की बात वो करते थे, वो अब भी ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि दबदबा मेरा अब भी कायम है, क्योंकि 26 तारीख को अप्रैल को शायद उनके खिलाफ जो मामला चला उसको कोई फैसला आ सकता है। उसके बाद जो नामांकन की प्रक्रिया है कह सकते हैं कैसरगंज की, वो भी शुरू होने वाली है। तो अब क्या बीजेपी सिर्फ कह सकते हैं उनको रोकने का मकसद यही है कि जो 1-2 चरण के चुनाव हो जाएं उसके बाद उनका नाम डिक्लेयर किया जाए ताकि कोई भी नुकसान बीजेपी को ना हो, इसको लेकर लगातार चर्चा है। वैसे में क्या डिम्पल जो अपर्णा यादव है क्या वो भी एक बड़ा नाम हो सकती है, क्योंकि रायबरेली और कैसरगंज दोनों जगह पर अपर्णा को लेकर एक खबर जरूर चल रही है, क्योंकि बीजेपी के अंदर खाने से जो खबर है नाज़मीन वो ये है कि बीजेपी हो सकता है कि यहाँ पर कोई महिला चेहरा उतार कर कहीं ना कहीं जो दाग उनके ऊपर लगे हुए उसको खत्म करना चाहता है। अगर अपर्णा यादव इच्छुक नजर आ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अपर्णा यादव को टिकट देगी या नहीं देगी इस पर अभी तक कोई भी फैसला होता हुआ नजर नहीं आया। तो वहीं दूसरी तरफ परिवारवाद की बात करें तो अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिम्पल यादव के लिए हमेशा से आगे रहे हैं। जब नामांकन दाखिल करने गई थी तब भी अखिलेश यादव मौजूद नजर आए थे। तो क्या अपर्णा यादव की अगर घर वापसी होती हुई नजर आएगी तो क्या उनके पति प्रतीक यादव उनका साथ देते हुए नजर आएंगे? क्या मनाने की कोशिश की जा सकती है कि अब तो लौट आइए? देखिए बिल्कुल, और सपा की अगर बात करें तो प्रतीक यादव कभी भी राजनीति में इंटरेस्टेड नहीं रहे। आपने देखा कभी भी ना प्रचार प्रसार ना कभी किसी मीटिंग में नजर आते हैं, बल्कि उनका राजनीति से कोई सरोकार नहीं है ऐसा लगता है। लेकिन उनकी जो पत्नी अपर्णा यादव वो बहुत ज़्यादा दिलचस्पी दिखाती हैं पॉलिटिक्स में। 2017 में वो कह सकते हैं चुनाव भी लड़ी हैं, हालांकि हार गई हैं, ये अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये पता है कि राजनीति में कैसे आगे बढ़ना है। और जब उनको लगा कि सपा में उनका भविष्य कोई बहुत उज्जवल नजर नहीं आ रहा है तो उन्होंने धीरे से किनारा करके बीजेपी का दामन थामा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतना बड़ा नाम होने के बावजूद भी बीजेपी ने अब तक कह सकते हैं कि अपर्णा यादव के नाम का इस्तेमाल नहीं किया है। बारंबार जो खबरें निकल के सामने आती है कि भाई अपर्णा यादव को मैनपुरी चुनाव में उतारा जा सकता है, उनके परिवार के खिलाफ उतारा जा सकता है, लेकिन अपर्णा ने हर बार नाज़मीन देखेंगे उस बात को नहीं माना है। 2022 में जब उपचुनाव हुआ था तब भी उन्होंने ये बात कही थी कि मैं परिवार के खिलाफ नहीं जाऊंगी। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि भले ही वो परिवार का कह सकते हैं कि साथ आने को तैयार ना हो, परिवार में जो घुल मिलकर रहने की बात जो आती है उसमें वो भले ही अलग थलग रहना चाहती हो, लेकिन पॉलिटिकल तौर पर भी वो परिवार के खिलाफ नहीं जाना चाहती। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अगर आप चुनाव लड़वाना चाहते हैं तो 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, ऐसे में आप सिर्फ मैनपुरी पाकर क्यों टिक जाते हो, ये साफ संदेश उनका है। अब ऐसे में क्या वाकई जो 2 सीटें हैं कैसरगंज और रायबरेली की, क्या एक सीट पर अपर्णा यादव की जो है मौजूदगी नजर आ सकती है, क्या उनके नाम का अनाउंसमेंट हो सकता है? इसको लेकर काफी ज्यादा दिलचस्पी उत्तर प्रदेश की जो सियासत में बनी हुई है। बिल्कुल, अब यही देखना होगा कि 2 सीटें बची हुई हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव पर दांव आजमाती हुई नजर आ सकती है या फिर मजबूरन अपर्णा यादव को घर वापसी करनी पड़ सकती है। अपर्णा यादव को लेकर कहा जाए तो वाकई वो रामपुर में आजम खान के खिलाफ भी बोलती हुई नजर आई थी, समाजवादी पार्टी के खिलाफ भी बोलती हुई नजर आई थी, विपक्षी गठबंधन को चुनौतियां दे रही थी। इस बात से जाहिर होता है कि अपर्णा यादव ना सिर्फ भाषण दे सकती है बल्कि अपनी हक की लड़ाई के लिए वो मीटिंग भी कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की बात करें उत्तर प्रदेश के तो मुलाकात करती हुई अपर्णा यादव नजर आई थी। दिल्ली में भी बीजेपी दफ्तर में एक बड़ी मीटिंग अपर्णा यादव की होती हुई दिखाई दी थी, जिससे ये कयास लगाए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि इस बार अपर्णा यादव पर भरोसा जताए। लेकिन अब यही देखना होगा कि क्या कुछ फैसला भारतीय जनता पार्टी अब 2 बची हुई सीटों पर करती है। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।